को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, 1.5 मीटर कपड़ा रखता है, पहनता है, ठीक है। और वो ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे कम उम्र का सांसद रहा और लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ फपक फपक कर रोया था। अतीक ने कहा कि वो फोन मुझे बताइए जिस फोन से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो फोन कहाँ है? उसका कहना जायज है, एक्यूज का कहना जायज है। सब सारी कहानी, मृतक के मूलाधिकार होते हैं, मृतक के परिवार वालों के भी मूलाधिकार होते हैं। अंतिम संस्कार जनाजे में शामिल होने का जिस समय सुपुर्द खाक करते हैं उसमें मिट्टी डालने का अधिकार होता है, लेकिन कोर्ट को और पुलिस को बैलेंस बनाना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो उसके मूल अधिकार देते देते हमारे 10, 20, 50 पुलिस अधिकारियों को ढेर होना पड़े। ऐसे गैंग से निपटना पड़ता है। फिर उनके परिवार के मूल अधिकार क्या होंगे? एक पुलिस वाला भी, एक पुलिस के वाले के भी परिवार होते हैं, वो भी एक इंसान होता है, वो भी एक जीवित व्यक्ति होता है, उसके भी अधिकार होते हैं। तो उसके अधिकारों से रात भी आपने डिबेट में ये बात थी तो मैंने कहा था ये निर्णय होता है, पुलिस को बैलेंस बनाना पड़ता है। किसके? एक साधारण व्यक्ति, पहलू देखने पड़ते हैं। कोर्ट साधारण व्यक्ति है तो पिता के पुत्र के अंतिम संस्कार में कोर्ट एंटरिम बेल अतीक अहमद को उसके पिता के उसमें जाने दिया था। हाँ, अतीक अहमद को उसके पिता में जाने दिया था क्योंकि उसे था ऐसा कि इतनी बड़ी घटना नहीं होगी। लेकिन जब किसी को भगाने के लिए प्लान बन रहा हो, पूरा तंत्र तोड़ा जा रहा हो, तो उसमें काफी धन जन हानि हो सकती थी। बिखरू हत्याकांड सामने था, कितने पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, उनके भी परिवार थे, उनके भी बच्चे थे, उनका भी, पुलिस वालों का भी जीवन है। ऐसा नहीं कह सकते कि मूल अधिकार केवल मुलजिम के ही हैं, मूल अधिकार केवल अपराधी के ही हैं, या मूल अधिकार केवल न्यायाधीश के हैं, क्या मूल अधिकार केवल वकील और सरकारी वकील के ही हैं? मूल अधिकार तो सबके हैं। तो सबके मूल अधिकारों का बैलेंस बनाने का काम पुलिस, न्यायालय और सरकार का होता है। अब इस मामले में जो पूछताछ हो रही है उसमें अतीक अहमद ने उल्टा पुलिस से सवाल किया है कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, मैनेज किया, लेकिन वो फोन बताइए ना, जेल में मैं कैसे बात कर सकता हूँ, और वो फोन बताइए जिस फोन से मैं बात कर रहा था। नहीं, देखिए, ये कहना कि किसी भी जेल में मोबाइल फ्री जेल है असंभव साहब। तिहाड़ जेल एशिया की सबसे सिक्योरिटी वाली जेल मानी जाती है। क्या सुकेश ठग ने करोड़ों की लेन देन की बात नहीं कही? क्या ये सत्य नहीं है कि रोहिणी को जेल के कई अधिकारी उसमें नापे गए? क्या ये सत्य नहीं है कि तिहाड़ जेल के कई अधिकारियों पर इस बात की गाज गिरी? जेल में मोबाइल होते हैं। तिहाड़ में तो चक्कूबाजी हुई एक आदमी की, एक जो प्रिंस तेवतिया था उसकी मौत भी हो गई। तेवतिया की चाकू से हत्या हुई ना, हवा से तो लहराने से नहीं हुई, चाकू चले ना, 3 घायल हुए। 3 घायल हुए, इसका मतलब चाकू थे ना, बड़े बड़े चाकू थे जो हत्या में प्रयोग गए, जेल के अंदर थे, तिहाड़ जेल के अंदर थे। चक्कू वाला की चम्मच सोचिए आप, उस चक्कू से कितने लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। एक हार्डकोर क्रिमिनल, एक जो व्यक्ति एक केस में गया है, चीटिंग के केस में गया है, डॉरी के केस में गया है, डॉरी डेथ में गया है, जो कि उस तरह से नहीं हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, वो गया है और उसको चाकू दिखा दिखा के कितनी वसूली हो सकती है उसके साथ, भय दिखा के, डर दिखा के। तो भय, अगर जेल में भी भय है और जेल में भी अपराधी अपना गैंग चला रहे हैं, जेल में भी यदि व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, जेल में भी अगर एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जेल में भी अपराध हो रहे हैं, जेल में भी मौत हो रही है, जेल में भी लोग चाकू से घायल हो रहे हैं, तो ये देश के लिए भी दुखद है, कानून व्यवस्था के लिए दुखद है। और जेल है क्या? जेल तो एक तरह से अमानत घर है जज साहब का। जज साहब उसे 14 दिन की भेजते हैं, जुडिशियल कस्टडी, जाओ 14 दिन रहो और फिर हमारे पास बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे रहा। वो तो एक उसका स्थान है, न्यायिक अधिकारी का स्थान है। इसीलिए जेल विजिटर सेशन जज होते हैं, वो हर महीने के हर हफ्ते जाते हैं, जेल विजिट करते हैं, वहाँ देखते हैं जाके क्या हुआ क्या नहीं, क्या, और 14 दिन के बाद उनके पास कस्टडी से आता है, वो बताता है आके मेरे साथ गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो जेल में भी अगर कोई सुरक्षित नहीं है, अगर जेल में भी सिस्टम हमारा फेल है, तो फिर क्या कह सकते हैं? तो फिर गलत है, उचित नहीं। अतीक ने कहा कि वो फोन मुझे बताइए जिस फोन से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो फोन कहाँ है? उसका कहना जायज है, एक्यूज का कहना जायज है। जब सारी कहानी फोन पर है तो साबरमती जेल हो या जहाँ से बात हो रही थी,
जेल का तो EMI नंबर, फोन का तो EMI नंबर होगा, EMI नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा। आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन की तो उपलब्धता होनी चाहिए। वो तो एविडेंस देनी पड़ेगी, पुलिस को सामने रखनी पड़ेगी। अगर वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पुलिस के पास क्या है सोर्स ऑफ इनकम इंफॉर्मेशन? फोन। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कोई जेल फोन फ्री है। जो कोई जैसा अपराधी है, यहां तक 3-3 फोन रखते हैं, एक हार्डकोर क्रिमिनल 3-3 फोन रखता है, सिमों का चिप रखता है, इतनी पूरी चिप रखता है, जहां जिसको डाल के बात करना चाहता है। गैंग चल रहे हैं। अभी आपने तेवतिया की बात, हत्या हुई ना, जेल में हत्या हुई, और कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। तो इस तरह से सिस्टम को, अगर तंत्र को कसना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कसेगा? जुडिशियल ऑफिसर, जजेस, जो विजिटर जज हैं, जो हफ्ते में जाते हैं वहाँ देखने, क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या वहाँ जाके करते हैं? ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर चाकू वहाँ पहुँचा तो चाकू क्यों पहुँचा, कैसे पहुँचा, फिर क्या सिक्योरिटी है, क्या चेकिंग है, मेटल डिटेक्टर आपने लगा रखे हैं, सिक्योरिटी। वकील जाते हैं तो उनकी तो पूरी तलाशी ले ली जाती है। ठीक है साहब, उनका तो मोबाइल रखो, पेन रखो, ये देखो, वो देखो। वकीलों को तो पर्स भी निकालो, आई कार्ड भी दिखाओ, ये पुराना आई कार्ड है, ये घिस गया, ये सब कुछ उनका देखा, वकीलों के देखने के लिए है। और वहां जो हार्डकोर क्रिमिनल के पास चाकू भी पहुंच जाता है। अरे हमारे केस में राजस्थान में आनंदपाल प्रकरण, बीकानेर जेल, सेंट्रल जेल सबसे सुरक्षित जेल थी, वो रिवॉल्वर चला गया साहब, रिवॉल्वर अंदर चले गए, वहां रिवॉल्वर से फायरिंग हुई और आनंदपाल बाल बचा, और उसका दूसरा था जो व्यक्ति मारा गया, उसका साथी बलबीर बानुदा, जो उसके ऊपर चिपट गया, गिर गया, उसे बचाने के लिए वो मारा गया ऑन स्पॉट। बीकानेर जेल में गोलियां चली। उम्मीद की जा रही थी अतीक अहमद की जो बीवी है शाइस्ता परवीन आएगी अब अपने बेटे के जनाजे में, लेकिन आज भी नहीं आए। वो आना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। अगर आप ईश्वर के उस कार्य में, मृत्यु जन्म मृत्यु तो ईश्वर का काम है, उसे जाना चाहिए। और वहाँ कहती मुझे अतीक अहमद डाल नहीं हूँ, मिट्टी डालते समय मुझे अपरश कर लीजिए, कोई बात नहीं, उसका दर्जा बढ़ जाता। लेकिन इसका मतलब आपको जीवन से भी डर है। आपको अपना जीवन तो बहुत प्यारा लगता है, और दूसरे का जीवन आपको गाजर मूली की तरह आप काट देते हैं, फेंक देते हैं। जब मर्डर होता है ना, एक मर्डर होता है, कई रिश्तों की हत्या होती है। एक मर्डर के साथ कई रिश्ते जो उसके सराउंडिंग जी रहे होते हैं, उसका भाई, उसका पिता, उसका चाचा, उसका मामा, उसका मौसा, उसका नाना, उसकी दादी, उसकी कितने रिश्ते की मौत होती है। डेड बॉडी एक होती है, लेकिन उसके साथ कितने लोगों की आत्मा मर जाती है, जिंदा लाश बन के रहते हैं। शाइस्ता क्यों नहीं आई, क्या वजह? इसका मतलब है कि उसके पास डिटेल्स है इस केस से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, अतीक अहमद के गैंग की, तमाम लोगों की पूरी चीज़ें, इसलिए वो सामने नहीं। एक माँ अगर बेटे के जनाजे में नहीं आती तो इसका मतलब बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब एक क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल अपनी पत्नी को भी क्राइम में भेज देता है, अपने बेटे को भी क्राइम में भेज देता है, अपने साले, भतीजे, चाचा, जीजा सबको भेज देता है क्रिमिनल। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है उस क्रिमिनल के लिए, मैं मानता हूँ। अगर तुमने ऐसा बनाया है अपने को, गैंग को, कम से कम इन लोगों को तो बचाओ, अपने बेटे को तो बचाओ, अपनी पत्नी को तो दूर रखो। कितने क्रिमिनल हैं, कितने हार्डकोर क्रिमिनल। अनुराधा चौधरी देखा आपने, मेरी क्लाइंट, कहाँ लेडी डॉन, लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन परिवार से कोई मतलब नहीं। परिवार आज भी आराम से घर पे बैठता है, सोता है, उसका बेटा, उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई आराम से रहते हैं, मिलते हैं। पैरवी करना अलग बात है, लीगल पैरवी करना अलग बात है, लेकिन केस में इन्वॉल्व होना, इतना पुलिस नहीं है बुरी कि जिसका कोई लेन देन नहीं हो, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, और उसको इसलिए फंसा दिया जाए कि उसका बेटा है, उसका भाई है, उसका चाचा है, उसका पिता है, उसका ताऊ। केवल इस आधार को नहीं माने। एक बात और जो सामने आ रही है वो ये आ रही कि जब वो पहली बार पेशी पे आया था अशरफ, तो उसने पुलिस से कहा था कि वो 3 शूटर को पुलिस को सौंप देगा, लेकिन जैसे वो उस मामले से बरी हुआ, यानी किडनैपिंग वाले मामले से बरी हुआ उमेश पाल के, तो वो अपनी बात से पलट गया, और इसके बाद फिर पुलिस ने जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू क्रिमिनल्स तक पहुंचने की कोशिश की। अब वादा है, आप कह रहे हैं ना, कस्में वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों की क्या, वादा तो किया किसी से, बरी हो गया, भूल जाए। लोग वकीलों की फीस नहीं देके जाते हैं साहब, वादे की बात आप क्या कर रहे हैं। कहते हैं इतने लाख रुपए दे दूंगा, बरी होने दो, ये होने दो, बेल होने दो, ये होने दो। उसके बाद ऑर्डर होते ही वकील साहब इधर से आएंगे, वो दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। वकील साहब फोन कर रहे होते हैं, वो फोन को स्विच ऑफ करके रख देता है। ऑर्डर हो गया, काम हो गया, बरी हो गया, फिर कौन आता है, किस लिए आता है? आएगा
दोबारा जब फंसेगा तब आएगा। वकील भी इंतजार करता है, जाओ कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे, कभी मिलेंगे इसी रास्ते पे, हम यहीं मिलेंगे, तुम भी आना हो तो आ जाना और मुख्य धारा में जुड़ जाना तो भी कोई परवाह नहीं। आप अगर इंसानियत में आ जाते तो भी हमें खुशी होगी। हमने केस बरी कराया, उसके बाद आदमी सुधर गया और दोबारा आओगे तो मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास आओगे, मेरे चाचा के पास आओगे, मेरे भतीजे के पास आओगे, मेरे किसी के पास आओगे। असद की मौत अशरफ की जो बेवफाई की एक वजह भी हो सकती है। ये भी हो सकती है। अगर उसने वादा किया था तो उसको निभाना चाहिए। पुलिस ही वादे निभाती है, ऐसा नहीं है। हमने पुलिस के वो लोग भी देखे हैं जो 20-20 दिन पुलिस कस्टडी में अंडरग्राउंड बैठे रहे और पुलिस ने बाद में कोरे कागजों पर साइन करा के रिलीज कर दिया, छोड़ दिया कि जाओ कोई बात नहीं, नहीं पेश करते हैं तुम्हें, छोटी से छोटी धारा में भी नहीं पेश किया। सब चीजें अगर आ जाते हैं, स्टोन हार्टेड कोई नहीं। मानवता सब में है, दिल है सब में, सब इंसान है और इंसानियत के आधार पे काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी तरह की बात नहीं। बिल्कुल सब में प्रभु है, सब में एक दिल है जो हर एक में है। बस क्रिमिनल जब क्राइम करता है, जब पाल हत्याकांड हुआ तो उस दिल को दबा देते हैं। दिल कहता है मत कर ऐसा, लेकिन वो दूसरे पावर्स को आगे बढ़ा देते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हत्या तो हत्या होती है। पुलिस वालों की हत्या हुई ना, उसमें भी 2 पुलिस वाले कांड हुआ ना, बिखरू कांड हुआ, वहां कितने पुलिस वाले मारे गए, उनके भी बच्चे थे। अगर उसके बाद कोई सरकार गाड़ी पलट दे, भागने लगे, गाड़ी पलट जाए, मोटरसाइकिल पलट जाए, वहां उनके एडवोकेट की भी थोड़ी सी बात थी ना। आप जंजीरें डलवाइए, आप बेड़ियां डलवाइए, कोर्ट से कह के बेड़ी डलवाई जाती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 2-2 1-1 फीट की दूरी पे चलता है आदमी झनझनाता हुआ। जैसे पायल बस्ती ना, नई दुल्हन की पायल बस्ती है, वैसे ही जो पायल बस्ती हुई जाती है कि उस जाता है झनझनाता हुआ जाता है, दिखता नहीं, भाग सकता नहीं। एनकाउंटर का आप कहिए ना, आपका लगाइए कि एप्लीकेशन दीजिए कि बेड़ी लगाइए, हथकड़ी लगाइए इसको। आपको अगर डर है, अब आप ये भी चाहते हैं कि खबर चले मनीष कश्यप तो हथकड़ी लगा के आपने पेश किया तमिलनाडु में और अतीक अहमद को बिना हथकड़ी लगाए पेश कर रहे हैं। अगर आप उनकी तीरंदाजी भी दिखाना चाहते हैं तो साहब एनकाउंटर भी आपका ही होगा, मनीष कश्यप का नहीं होगा। अगर बेड़ियां पहनी हैं, अगर वो पहने हुए है हथकड़ी, हथकड़ी या बेड़ी हमारा अधिकार है, लगाई जाए ना लगाई जाए। अगर हम ही कहते हैं, हमें डर है की तरफ से, हाँ, अगर हमें डर है कि हम एनकाउंटर हो जाए, हम तो सबसे पहले कई मामले ऐसे महिलाओं के मामले में पुलिस नहीं करना, हमने कहा तुम्हारा कोई भरोसा नहीं साहब, मैं कोर्ट में इनका कोई भरोसा नहीं, आप इसको बेड़ी पहना दीजिए। इसमें अब आगे क्या दिखता है, क्या लगता है क्या होगा? ये भी बात सुनने में आई कि जो शाइस्ता परवीन है वो अपने बेटे को और जो उसके साथ शूटर था गुलाम को लगातार एक साथ रखना चाहती थी और गुलाम को इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम इसका साथ ना छोड़ना और उसको गल्फ कंट्री में भेजने की तैयारी कर रखी थी। अरे साहब, गल्फ कंट्री को क्यों बदनाम कर रहे? मोदी जी ने अच्छे संबंध बनाए हैं गल्फ कंट्री से, वहाँ का अवार्ड मिला उन्हें गल्फ कंट्री का, जैसे यहाँ भारत रत्न होता है ऐसा अवार्ड मिला। गल्फ कंट्री का सबके लिए धर्मशाला है क्या, जो कि आ जाओ रह जाओ रुक जाओ, ऐसा नहीं है। नहीं जा पाया होगा या कुछ न बात पुलिस सोर्सेज से आ रही है, आप कैसे बात कर सकते हैं? अब पुलिस सोर्सेज तो क्या कहती है, कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर कोई बेवफा हो रहा है कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, नहीं जा पाया, या ये कहिए अल्लाह ईश्वर का बुलावा यहीं आ गया, नहीं जा पाया। गुलाम ने तो नहीं छोड़ा ना उसका साथ, उसने तो वादा निभाया, वचन निभाया, साथ रहा और इनकाउंटर में मारा गया। उसके चाचा ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने वापस ले ली। अब ऐसे तो ईश्वर की चीज है, सब है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, जिसने जन्म लिया है सबकी मृत्यु होगी। अपराधों काल में कितने हमारे सब साथी चले गए, परिवार के लोग कितने चले गए कोरोना काल में। तो ऐसे तो फिर इलाज ही ना करो, ऐसे तो कोई दवाई ना करो, मतलब अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश। उसको मृत्यु से ऐसे में अल्लाह ईश्वर को देखिए, अपराधी को आप क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय, जाति, धर्म से नहीं जोड़ सकते। अपराधी का सिर्फ धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अपराधी होता है, दैट्स ऑल। उसकी कोई जाति, उसकी कोई क्षेत्र, उसका कोई भाषा, उसकी कोई संप्रदाय। आपका हिंदी भाषी मारा गया, आपका उर्दू बोलने वाला मारा गया, आपका मुस्लिम मारा गया, आपका हिंदू मारा गया, आपका पंडित मारा गया, आपका ठाकुर मारा गया, आपका दलित मारा गया, नहीं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी की सिर्फ जाति है अपराध करना, और उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, कोर्ट, न्यायाधीश, सरकार को लड़ने का ड्यूटी बाउंड वो अधिकारी। हम लोग भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हम उसको लीगल हेल्प पर पहुंचाते हैं, कानूनी उसको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा ये इरादा होता है कि नहीं साहब बिल्कुल इससे तो
निर्दोष साबित करना, ये करना, ऐसा नहीं है। हम भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम लोग इस कोट पहनने के अलावा, बैंड पहनने के अलावा, जब घर में एक शहरी होते हैं, एक अच्छे सिविलियन होते हैं, एक अच्छे माता पिता के आपने तो अतीक जो है उसके परिवार वालों को सलाह दी थी उत्तर प्रदेश छोड़ जाओ, आपकी सलाह तो मानी नहीं उन्होंने। तो स्वरा भास्कर की शादी में मिले थे, बरेली अफसर अच्छा था, मैं तो नहीं पहचानता था, वो आए, मिले लोगों ने मिले, अपनी बात की उन्होंने। तो हमने कहा देखिए योगी जी अगर कह चुके हैं, और कहलवाया किसने? नेता प्रतिपक्ष ने। जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश जी ने विधानसभा में सवाल उठाए कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, मिट गया है, तब योगी जी को बोलना था कि साहब आज भी हम मिटा देंगे। आज दूसरी सवाल उठा रहे हो? हाँ, आज उन्होंने एक और मामला आया, शाहजहांपुर का जौहरी प्रकरण, कोई जौहरी व्यक्ति है, शायद वो उसकी क्रिमिनल संलिप्तता है नहीं है पता नहीं, उस मामले में भी अखिलेश जी ने ट्वीट किया है। तो अखिलेश जी उकसाते हैं और फिर जब एनकाउंटर होते हैं तो कहते हैं गलत हुआ, झूठ है, ये नकली फेक एनकाउंटर है। तो सब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कैसे? आपकी सलाह मानता तो अतीक का बेटा जिंदा होता। छोड़ देना चाहिए। जब ऐसा देखिए, बड़े मुश्किल से उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, 1.5 मीटर कपड़ा रखता है, पहनता है, ठीक है, और वो ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे कम उम्र का सांसद रहा, और लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां फपक फपक कर रोया था। ऐसा सांसद लोकसभा स्पीकर के सामने, आप देखिएगा, लोकसभा स्पीकर के सामने ऐसे फपक फपक कर रोने वाला वो मैं समझता इकलौता सांसद था, युवा था, संत था, लेकिन वो रोया कि मेरा जीवन खतरे में है। सोचिए आप, गोरखपुर का एक सांसद, मठ से आने वाला व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा था भय भूख भ्रष्टाचार हटाएंगे हम, भय लोगों में भय हटाएंगे और अपराधियों में भय लाएंगे। वो नहीं डरना चाहिए, आम जनता से भय वो हो रहा है, वो हो रहा। उनका मोटो था, उनका नारा था भय भूख भ्रष्टाचार, भय हटा रहे हैं राज्य सरकारें। अतीक के परिवार को जो आपने सलाह दी थी कि यूपी छोड़ दो, तो क्या आपको पता था कि ये मामला होने वाला है? अगर आपकी सलाह मानते तो वो हमें ये पता था कि ऐसा मुख्यमंत्री सेकेंड राउंड में है जो संसद में रो चुका है, जो उस पीड़ा के दर्द से गुजरा है, जिसके साथ आप बीती उसके साथ है, उसे पता है। लोग सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं, आशा करते हैं योगी जी आपके शासनकाल में क्या उत्तर प्रदेश बदलेगा, क्या उत्तर प्रदेश सुधरेगा, क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा? पूरा देश देख रहा है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक लोग इंतजार करते हैं क्या होगा। आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में आ रहे हैं, उस रेस में आ रहे हैं, तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो उसको करके दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, आपकी उम्मीद थी कि अगर वो यूपी छोड़ देते तो बच जाते? वो उनका अपना उद्देश्य था, उनका अपना काम था, छोड़ना अपना काम था। जो जैसा बचना चाहिए, अपने वकीलों की राय माननी चाहिए, अपने वकीलों की राय पे चलना चाहिए। राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब मायावती जी ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने को अलग कर लिया कि हम कोई टिकट नहीं देने जा रहे हैं इन परिवारों को, तो अलग किया ना अपने को। क्यों अलग किया? अब तो सवाल उठा नेता थी, वो तो उनकी नेता थी, अब तो सवाल उठा रहे हैं, अलग बात है। पहले कहा भी तो ना, कोई टिकट देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी कोई टिकट ना देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? लेकिन उनको भी पता था कि योगी छोड़ेंगे। नहीं पता क्या उन्होंने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने देखी वो हमने देखी। शादी में जब थे उनके भतीजे आनंद की, तब तो नहीं थी ऐसी बात, तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी, तो सब थे, हम भी थे, वो भी थी, सब थे, तब ऐसी बात नहीं थी। बाद में परिस्थितियां बदली तो बदली। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर ए पी सिंह जो लगातार कह रहे थे कि इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं अतीक के पूर्व कर्मों का ही फल है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर अतीक के परिवार को जो मैंने सलाह दी थी वो मानते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।